हिंदी व्याकरण, उसमें हम आज देखेंगे वचन। आज हम वचन के बारे में जानकारी लेंगे। वचन की परिभाषा यानी वचन किसे कहते हैं। वचन की परिभाषा इस प्रकार है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा एवं सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। देखिए यहाँ वचन के बारे में यह परिभाषा दी गई है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा एवं सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। फिर वचन की जो भेद हैं यानी प्रकार हैं वो कितने हैं। वचन के भेद जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वचन की जो भेद हैं वह दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम एक वचन की परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की एक संख्या के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की एक संख्या के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उसके उदाहरण तौर पर ऐसे दिए गए हैं। राम स्कूल गया था। यहाँ राम जो है वह एक ही शब्द है, उसका बोध होता है व्यक्ति का। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा यह एक वचन है, घोड़े नहीं, घोड़ा दौड़ रहा है, एक ही प्राणी का बोध होता है। मेज पर किताब रखी है। किताब यह एक ही का वस्तु का बोध होता है। इन सभी वाक्यों में राम, घोड़ा और किताब संख्या में एक होने को दर्शा रहे हैं। इन सभी वाक्यों में राम, घोड़ा, किताब संख्या में एक होने का दर्शा रहे हैं, अतः यह एक वचन है। अब हम बहुवचन के बारे में जानकारी लेंगे। अब एक वचन के बारे में जानकारी ले ली, अब बहुवचन के बारे में आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुवचन जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से उनके एक से अधिक होने का बोध होता है वह बहुवचन कहलाते हैं, वे बहुवचन कहलाते हैं। यानी इसकी परिभाषा यह दी गई है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से उनके एक से अधिक होने का बोध होता है वे बहुवचन कहलाते हैं। ये हुई परिभाषा। अब इसके उदाहरण हम देंगे, जैसे कि घोड़े दौड़ रहे हैं। देखिए यह क्या है, घोड़े दौड़ रहे हैं, एक उदाहरण है। घोड़े दौड़ रहे हैं। मेज पर किताब रखी हैं। आज दुकानें बंद हैं। छात्राएं पढ़ रही हैं। उपरोक्त वाक्यों में घोड़े, किताबें, दुकानें और छात्राएं संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रही है, अतः यह बहुवचन है। बहुवचन ये इसके बारे में अब हम जानकारी ले रहे हैं। यानी इसमें घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़ा एक वचन है, घोड़े बहुवचन है। मेज पर किताबें रखी हैं, किताब एक वचन में किताब थे, अब किताबें बन गई, तो ये ध्यान में रखिए। अब हम वचन की पहचान किस प्रकार करें। वचन की पहचान के दो नियम होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों द्वारा वचन की पहचान वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से एक वचन या बहुवचन शब्दों के प्रयोग होती है। जैसे कि संज्ञा शब्द एक वचन में दुकान खुली है, बहुवचन में दुकानें खुली हैं, संज्ञा हो गई। संज्ञा में, सर्वनाम में मैं स्कूल जाऊंगा, हम स्कूल जाएंगे। विशेषण में वह निर्धन है, वे सभी निर्धन हैं।
यानी इस प्रकार हम वचन की पहचान कर सकते हैं। यानी वचन की पहचान के दो नियम हैं, और पहला नियम जो है वह आप के ध्यान में आ गए। अब दूसरा नियम देखिए, क्रिया के द्वारा वचन की पहचान। जब वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से न हो पाए तब क्रिया के माध्यम से इनकी पहचान होती है। जैसे एक वचन में खरगोश दौड़ रहा है, बहुवचन में खरगोश दौड़ रहे हैं। शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। चोर पीछे सिपाही दौड़ रहा है, चोर पीछे सिपाही दौड़ पड़े। यह जो है आप अब उसमें दूसरा जो है वचन पहचान में क्रिया द्वारा आप वचन को पहचान सकते हैं। जैसे कि अभी खरगोश दौड़ रहा है और खरगोश दौड़ रहे हैं, यहाँ क्रिया रहा है, रहे हैं। यहाँ दहाड़ रहा है, यहाँ रहे हैं। चोर सिपाही दौड़ पड़ा, सिपाही दौड़ पड़े। यह जो क्रिया है उसमें भी एक वचन और बहुवचन दिखाई देता है। इस प्रकार भी आप वचन क्रिया द्वारा पहचान सकते हैं। क्रिया के द्वारा वचन की पहचान। जब वचन की पहचान होते हैं, जैसे कि सदैव एक वचन रहने वाला शब्द जो है, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, सत्य, आकाश, पानी, तेल, भीड़, भालू आदि। जनता दुर्घटना स्थल पर एकत्र हो गई, भीड़ तमाशा देखती रही, सत्य की जीत होती है। जैसे कि सदैव एक वचन रहने वाले जो शब्द है इसमें बदलाव नहीं होता है। सदैव हमेशा के लिए बहुवचन शब्द जो है वह अब हम कुछ शब्द हमेशा बहुवचन प्रयुक्त शब्द होते हैं, जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, दर्शन, लोग, बाल। उसकी आँखों में आंसू बहने लगे हैं, उसके प्राण निकल गए। अब तक तुमने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हम यह सभी समाचार पढ़ चुके हैं। इसमें जो है हमेशा यह बहुवचन शब्द ही रहते हैं, उसमें बदलाव नहीं होते हैं। यह शब्द भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आंसू यह शब्द है, प्राण है, हस्ताक्षर है, समाचार है, दर्शन है, लोग हैं, और यह जो है बाल आदि। यानी बहुत से बहुवचन शब्द है जो सदैव बहुवचन ही रहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के रूप में प्रयोग। आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त होती है, जैसे पिताजी जा रहे हैं, यानी आदरयुक्त शब्द है पिताजी। तुलसी जी श्रेष्ठ कवि हैं, तुलसी जी। आप बाजार क्या करने गए थे आप, ये शब्द आदरयुक्त है। गांधी जी अफ्रीका से लौट गए। लता मंगेशकर सबसे अच्छा गाती हैं। माताजी खाना बना रही हैं। मेरे कक्षाध्यापक बहुत अच्छे हैं। यह जो आदरयुक्त शब्द हैं, यह आदरयुक्त शब्द जो है वह आदरयुक्त व्यक्ति के लिए बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त होती है। ये ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि पिताजी जा रहे हैं, तुलसी जी, जैसे कि आप, गांधी जी, लता मंगेशकर सबसे अच्छा गाती हैं, माता जी, मेरे कक्षाध्यापक बहुत अच्छे हैं। अभी ये जो है यह आदरणीय व्यक्ति के लिए है। जो आदरणीय हैं उनके लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं बहुवचन, उनके बारे में अब हम जानकारी ली है। जैसे कि आप एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के रूप में प्रयोग। आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त होती हैं। इसके उदाहरण हम लिए हैं, ये सब ध्यान में रखिए। और इस प्रकार वचन यह जो भाग है आज हम यही रुकेंगे। कल फिर वापस आएंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण।